तो नमस्कार दोस्तों, लंबे वीकेंड के बाद अब आज मार्केट ओपन होगा और क्या रिएक्शन होने वाला है, किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है। मोदी गवर्नमेंट पीएम फिर से मोदी बन गई है, मोदी गवर्नमेंट फिर से आ गई है और कैबिनेट के मंत्री का भी शपथ हो चुका है। ऐसे में पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होगा, इस पे ध्यान देना होगा। किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है, उस तरह से अब मार्केट रिएक्शन देने वाला है। हालाँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से बन गए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो तेज़ी थी अब सब फिज़ल आउट हो जाएँगे और क्या अब मार्केट में अब तेज़ी अब नहीं देखने को मिलेगी? क्या रिएक्शन मार्केट करेगा? किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है? इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए, निफ्टी में 468 पॉइंट का तेजी था, निफ्टी बैंक में 511 पॉइंट का तेजी था। शुक्रवार के सत्र में ताबड़तोड़ रैली देखने को मिली थी मार्केट में। तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी ये सब फ्राइडे को जो कैरी आउट किए थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, टेक महिंद्रा, सारे आईटी सेक्टर से काफ़ी अच्छी तेजी थी यहाँ। इन्फोसिस, टाटा स्टील, ये सारे दिग्गज थे। एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर्स में मामूली गिरावट हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, किस तरह का रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं वीकली चार्ट में। आप अगर देखेंगे किस तरह से मार्केट ने 23,290 को रिस्पेक्ट दिया है। अब अगर इसके ऊपर जाना है तो यहाँ पे सस्टेन करना होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी 23,300 के ऊपर हम फिर 23,500 का बात कर सकते हैं, 24,000 का बात कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए। मार्केट प्रीमियर है, मार्केट में क्या है, मार्केट भगवान है और मार्केट कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब 23,290 पे यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दिया था, ये इसका लाइफ टाइम हाई है 23,320। अगर 23,320 को क्रॉस करता है, 340 क्रॉस करता है निफ्टी, तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 23,500 फिर 24,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। बड़ा सा गिरावट हुआ, देखिए उसको कवर भी कर लिया मार्केट और इसके ऊपर भी निकल चुका है। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये दिखाता है किस तरह से वॉलेटिलिटी है। बड़ी गिरावट, ये गिरावट में सब कुछ खत्म हो गया था, लोगों का पैसेंस, और फिर यहाँ से रिकवरी हुई है और फिर देखने को मिल रहा है मार्केट में मूवमेंट। ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करने से फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कुछ लेवल्स हमें निकल के आते हैं। 23,270 का लेवल तक यहाँ जो क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट भी एटलीस्ट, तो 23,400 23,500 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तो ये जोन भी आपको याद रखना चाहिए। यह है 22,926 तक मार्केट फिसल आउट हो सकता है और ठीक इसके नीचे अगर निकलता है तो 22,600 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यानी जिस तरह से तेजी हुई है, उस तरह से गिरावट भी हो सकती है। 22,600 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में गिरावट होती है तो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट, वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये लेवल हमें याद रखना चाहिए, मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब फटाफट हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं। 49,800 पे मार्केट क्लोजिंग दिया है वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी हम 51,000 52,000 का बात करेंगे, लेकिन वहाँ सस्टेन करता है ये देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे 49,800 पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी की तरह अभी तक बैंक निफ्टी अपना जो कवर किया था, जहाँ से गिरावट हुआ था उसको कवर नहीं किया है, तो इसको कवर करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी और इसके लिए फिर 51,000 का लेवल आपको देखने के लिए ज़रूरत है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें निकल के आते हैं। ये देखिए, यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है, यह है 50,000 का लेवल से। अगर 50,000 के लेवल को क्रॉस करता है तभी हम 51,000 52,000 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर गिरावट होती है तो आपको ये लेवल याद रखना चाहिए 49,204 और इसके नीचे 48,000 का भी लेवल हमें देखना होगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर लिया। फटाफट पुट पीसीआर को देख लेते हैं। 1.10 पे पीसीआर है, ये जो है थोड़ा अब जोन आ रहा है, सेलिंग जोन पे आ रहा है। 1 पॉइंट से ऊपर अगर निकलता है तो आपको अलर्ट रहना है। 0.6 0.7 आता है, 0.5 हो गया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, वो बाइंग जोन होगा। तो ये आपको क्लियरली देखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने पीसीआर को हमने बता दिया। अब गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी किस तरह से मार्केट, देखिए यूरोपियन मार्केट में गिरावट शुक्रवार को हुई थी,
डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक सारा देखिए रेड में बंद हुआ है। तो उधर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 76 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, हो सकता है नीचे खुल के फिर हम ऊपर आ जाए, लेकिन अभी नीचे का संकेत दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा करना लाजमी नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। अब आते हैं पीसीआर तो समझ लिया। इंडिया भिक्स भी हम अगर देख लें, इंडिया भिक्स जो है काफ़ी अच्छा कूल ऑफ हो चुका है। ये 30 था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, अब ये 17 पे आ गया है, तो 16.88 यानी 17 पे आ गया है। ये भी काफ़ी कंफर्ट जोन पे है। फटाफट कुछ स्टॉक्स और कॉल पुट आंकड़े को भी समझ लेते हैं, किस तरह से पीसीआर हमने समझ लिया और किस तरह से आपका बैंक निफ्टी में किस तरह से, निफ्टी में किस तरह से कॉल और पुट का बना हुआ है, ये भी देख लेते हैं। तो 24,000 के स्ट्राइक पे 91.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। आपको 24,000 का लेवल याद रखना चाहिए, एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। कॉल राइटिंग 24,000 के पे भी देखने को मिल रहा है, यानी 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 24,500 फिर भी देखने को मिलेगा। 23,000 पे सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 23,000 पे पुट राइटिंग भी हुआ है। 56.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, एक सपोर्ट का काम 23,000 करेगा। 24,000 रेसिस्टेंस, 23,000 सपोर्ट। बैंक निफ्टी में 51,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 51.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 49,000 पे सबसे ज़्यादा पुट का राइटिंग है और पुट बायर भी यहीं पे खड़ा है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 49,000 सपोर्ट और आपको जो है 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में आपको देखना है। फंड फ्लो किस तरह से हुआ है देखिए, एफआई लोग केवल बाइंग ही कर रहे हैं। 5,000 इंडेक्स में बाई किया है, 5,000 करोड़, स्टॉक्स में 4,500 करोड़, इस तरह से इंडेक्स ऑप्शन में 3,280 करोड़, और स्टॉक ऑप्शन सेल किया है 482 करोड़। पीसीआर हमने डिस्कस कर लिया, इंडिया भिक्स भी डिस्कस कर लिया। लॉन्ग बिल्डअप बलरामपुर चीनी पे हो रहा है, एल&टी फाइनेंस पे हो रहा है। देखिए एम्फेसिस, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इंडस पावर, आइडिया जैसे शेयरों पे यहाँ पे बाइंग हो रहा है। लॉन्ग एंड वाइंडिंग, पिडलाइट इंडस्ट्री, फेडरल बैंक, SBI लाइफ जैसे शेयरों पे हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं, मेट्रोपोलिस, टाटा केमिकल, कॉनकोर जैसे शेयरों पे जो काफ़ी तेजी दिखा चुका था। शॉर्ट कवरिंग इन्फोसिस में हो रहा है, पावर ग्रिड, विप्रो, टाइटन, रिलायंस, ये सारे दिग्गज हैं। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है PI इंडस्ट्री, पिडलाइट इंडस्ट्री है, मोतीलाल ओसवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट है, ICICI जनरल इंश्योरेंस है। FNO बैन में शामिल किया गया है बलरामपुर चीनी को, सेल को, और रिटेन किया गया जी एंटरटेनमेंट को, रिमूव किसी को नहीं किया गया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।